नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका 2020 का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, तो जैसे स्टूडियो मेरे पास था नहीं, हम लखनऊ एक दिन के लिए आए थे, तो हमने सोचा क्यों ना 2-4-6 वीडियो आपके लिए ऐसी बनाएं जिसमें से अगर 2 बनाएंगे तो 5 दूना 10 वीडियो होगा, 10 क्वेश्चंस आपका आएगा। तो उस तरह का प्रयास किया हमने बनाने का। आज हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था की। राज्य व्यवस्था में कुछ लोगों को बहुत समस्याएँ हुई कि सर एक बार बता दीजिएगा कि राज्य व्यवस्था में कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर उन्होंने बायोलॉजी की डिमांड की, तो मैंने बायोलॉजी का भी कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं वीडियो बना दिया, आपके लिए तैयार है। और राज्य व्यवस्था का भी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। जैसे कि पहले तो आपको बताएंगे कि आपको पढ़ के क्या जाना है, इसमें पढ़ना क्या क्या होता है, ठीक है। इसे राज्य व्यवस्था में प्रश्न आते कहाँ से हैं पहले वो देख लीजिए। अगर शुरुआत आप करोगे तो प्रस्तावना से क्वेश्चन आएगा और संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आता है। ध्यान देते चलिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा प्रस्तावना से और संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि आर्टिकल 1 से 51 तक देख के जाना, जो हमने बताया था वहीं से वीडियो आया था। आप मेरे पिछले वीडियो आरओ के एग्जाम के पहले पढ़े होंगे, देखने का प्रयास करिएगा जरूर, क्योंकि मेरे 2 वीडियो से मात्र 61 क्वेश्चंस आए हुए थे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों ने सर्च करके मुझे मैसेज भेजा कि सर इतने वीडियोज आए। तो मैंने कहा अगर 1 महीने में आपके लिए इतना कर सकते हैं तो हम कंटिन्यू आपके लिए लगेंगे तो ज़रूर अच्छा करेंगे। हमारा प्रयास भी सार्थक होगा, निस्वार्थ आपके साथ लगने का, ठीक है। देखिए ये हो गया। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन के बारे में देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन देख के जाना। उसके बाद फिर आर्टिकल 1 से 51 तक तो जरूर देख लेना। यहाँ की आर्टिकल्स आपको हम हर एग्जाम में चिल्ला के कहते हैं कि याद होने चाहिए। नागरिकता का, मौलिक अधिकार का, मौलिक कर्तव्य का, डीपीएसपी का, ये सब आपको रट्टे होने चाहिए। उसके बाद फिर न्यायपालिका का और संघ राज्य संबंध, ये भी देख लेना, ठीक है। न्यायपालिका देख के जाना, ठीक है। और संघ राज्य संबंध देख लेना बचे दिनों में। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्थानीय स्वशासन देख लेना, पंचायती राज, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, ठीक है, मतलब पंचायती राज को देख लेना। और जम्मू कश्मीर के उपबंध को देख लेना, ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपबंध को भी एग्जाम में देख के जाना। उसके बाद संविधान संशोधन, भाग और अनुसूची, ये कभी मत भूलना, ठीक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए अभी से इसको रट्टा मार लो। संविधान संशोधन, ठीक है, भाग और अनुसूची, इन सारी चीज़ों को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। ये इतने टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। बाकी आप राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में धीरे धीरे देख के जाना, उनके महाभियोग प्रस्ताव के बारे में और सीएजी के बारे में। उनकी नियुक्ति कोई और करता है, हटाता उनको कोई और है, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेना। बाकी जो घटनाक्रम मुझे लग रहा है कि एग्जाम्स में आपको आएगा, वो हम बताने का आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रस्तावना की शुरुआत अगर करनी है तो प्रस्तावना से ही कुछ क्वेश्चंस डेट वाइज पूछता है, तो वो चार्ट के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है हमारा, प्रस्तावना का। तो कुछ क्रम्स हैं प्रस्तावना के, जो आप उसको देखने का प्रयास करिए, ठीक है। ये क्रम आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि मैंने इतिहास में क्रम बताया है 1773 से लेकर 1947 तक का, वैसे ये भी क्रम आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे अगर हम शुरुआत करें 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 से संविधान की पहली बैठक हुई थी, याद रखना। 9 दिसंबर 1946 क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी संविधान की। उसके बाद की घटनाक्रम के बारे में पूछता है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प लाया गया था, ठीक है। संविधान के बारे में सी हो रहा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प लाया गया था। उसके बाद की घटना 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत कर लिया गया। उन्नीस को संविधान स्वीकृत कर लिया गया। उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट घटना घटती है कि 24 नवंबर 1950 को संविधान पर क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है।
24 नवंबर 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुआ और अंततः 1950 में, किस डेट को, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया। 1950 से संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। तो इस घटना को आप जरूर याद रखना, ठीक है। फिर अगर प्रस्तावना की दूसरी बात आती है तो प्रमुख सदस्य निर्माता हैं, प्रमुख सदस्य हैं और संविधान निर्माता हैं, उनके नाम देख लेना। 2 4 6 नाम आपको ऑर्डर क्रम में बता रहे हैं जो एग्जाम में आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप कर नहीं पाते हो। जैसे कि इसको मिटा रहे हैं, आप लोग डायग्राम को बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसी प्रस्तावना में प्रमुख निर्माता हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें निर्माता की, जब 1946 में पहली बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी। जब 1946 में पहली बैठक हुई थी, मैंने आपको पहले फ्रेम पे ऊपर ही बताया था, 1946 में जब पहली बैठक होती है तो उसकी अस्थायी अध्यक्षता पूछता है। पहले अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी, तो एच.डी. सिन्हा जी ने की थी, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। और अगर अस्थायी अध्यक्षता की बात करेंगे तो किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है, याद हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी ने। उन राजेंद्र प्रसाद जी को उसी समय जब अस्थायी अध्यक्षता हुई थी तो उनको फिर वहीं पे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद प्रथम जब वक्ता थे, इनका क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम वक्ता कौन था संविधान का निर्माण के समय, तो प्रथम वक्ता संविधान के निर्माण के समय एस राधाकृष्णन थे। प्रथम वक्ता एस राधाकृष्णन से। उसके बाद की घटनाओं में फिर अगर नजर डालें तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। नेहरू जी ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। 13 दिसंबर किस डेट को मैंने बताया, 1946 को। तो ये घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ दोनों जगह से क्वेश्चन आता है, इसको देख के जाना। उसके बाद कुछ संविधान के स्रोत हैं कि संविधान में कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको भी आप देख लीजिए। कुछ हम बता दे रहे हैं और कुछ आप बुक्स में देख लीजिएगा। हमारा बताने का उद्देश्य ये है कि ये चीज़ें जैसे मुझे रटी हुई हैं वैसे आपको भी रटी होनी चाहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम कभी गलत हो ही ना। जैसे मान लीजिए भारत हो गया, ठीक है, तो भारत का जब संविधान का निर्माण हुआ, मेंस की टॉपिक पढ़ते होगे ना कि उधार का थैला कहा जाता है, कि चोरी की गई चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे मतलब क्या है कि संविधान को बेहतर बनाने के लिए क्या कहते हैं, भारत के लोगों ने, जो संविधान निर्माता थे, सदस्य थे, उन्होंने सोचा कि जिन देशों से जो हमें सीख लेनी चाहिए उसको लेने का प्रयास किया गया, ठीक है। जैसे अमेरिका का पहला संविधान बना, ठीक है, विश्व का सबसे पहला संविधान अमेरिका का बना, तो अमेरिका से क्या लिया गया, अमेरिका से प्रस्तावना ही लिया गया था, ठीक है, प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, और जो प्रस्तावना के शब्द थे वो भी अमेरिका से ही थे। और लेकिन जहाँ से शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, ये भी अमेरिका से लिया गया, ठीक है, हम शुरुआत यूएसए से ही करते हैं। तो यूएसए से क्या लिया गया, जो प्रस्तावना के शब्द थे, हम भारत के लोग, ठीक है, ये लिया गया। और क्या लिया गया, जो मूल अधिकार थे हमारे, वो भी कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से ही लिए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति के बारे में कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, ठीक है। न्यायालय के बारे में पूछे तो सारी चीज़ें, 3 चीज़ें हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का पदमुक्ति, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायिक पुनरीक्षण को भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे देश के बारे में जो आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर पूछे आपसे रूस से क्या लिया गया है, ठीक है, तो रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है। और प्रस्तावना के जो न्यायिक आदर्श हैं वो भी रूस से लिया गया। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जो प्रस्तावना के न्यायिक आदर्श हैं वो कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य, जो 4 काम है, वो कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया, ठीक है। अब फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से जो है गणतंत्र की व्यवस्था ली गई है, ठीक है, नोट करते चलिए। फ्रांस से क्या लिया गया है, इधर लिख रहे हैं,
संविधान में जो गणतंत्र की व्यवस्था है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित कर दिया हमने, वो कहाँ से लिया गया? यहीं से लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत भी फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। अब आगे बढ़ोगे, जैसे जापान से क्या लिया गया है? जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है जो वित्त द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, वो आर्टिकल 21, वो जापान से लिया गया। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। जो वित्त द्वारा स्थापित प्रक्रिया है आर्टिकल 21 का, उसको कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। अब जापान के बाद बहुत सारे देश हैं, जैसे कि आयरलैंड से क्या लिया गया? बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इसको नोट डाउन कराते हैं, यहीं पे लिख रहे हैं। आयरलैंड से DPSP लिया गया है, ठीक है, हमेशा याद रखना। जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है? DPSP जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। और आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड से क्या लिया गया है? जो राज्यपालिका का निर्वाचन होता है वो लिया गया है। उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन होता है, वो भी यहीं से क्या है? राष्ट्रपति का जो क्या कहते हैं निर्वाचन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यहीं से लिया गया है। कभी कभी फंसाने के लिए पूछ लेता है, उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया का भी इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो हमारा संघ राज्य का संबंध है वो भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची और संघ राज्य संबंध, ये दोनों कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, शक्तियों के पृथक्करण के बारे में। और इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? कनाडा का लिख लेना। दक्षिण अफ्रीका से क्या अगर पूछता है एग्जाम्स में क्या लिया गया, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर जर्मनी का पूछता है तो जर्मनी का जो आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप एग्जाम में देख के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर इसके बाद मैं कहूँ आपको क्या पढ़ना है, तो इसके बाद आप एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, यहाँ से तो आएंगे श्योर है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना है, या तो मैच करने के लिए आएगा या वैसे पूछेगा। और दूसरी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनेगी वो भाग से बनेगी, और कहाँ से बनेगी? अनुसूची से बनेगी। जो महत्वपूर्ण भाग हैं हमारे और अनुसूचियाँ हैं उसको आप देख के जाना। जैसे कि रट्टा मार लेना, जैसे अगर पूछे भाग 1 में क्या दिया है, तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है। 2 में क्या दिया है? नागरिकता के बारे में दिया है। 3 में मूल अधिकार के बारे में दिया है। 4 में दिया है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। फिर 4 का की बात आएगी तो मूल कर्तव्य के बारे में दिया है। 5 में क्या दिया है? संघ कार्यपालिका के बारे में दिया है। 6 में राज्य कार्यपालिका के बारे में दिया है। 7 में अनुसूची के बारे में दिया है, ठीक है। फिर 5 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है। 9 में पंचायत के बारे में दिया है। 9 के बाद नौका पूछता है बार बार, नगर पालिका के बारे में दिया है। और नौखा जो है सहकारी समिति के बारे में पूछता है। तो इस तरह की जितने भाग हैं उन भागों को देख के जाना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भाग में, अभी क्वेश्चन जो हाल ही में पूछा गया हमने बताया भी था कि 15 में क्या है, 17 में देख के जाना एक बार, फिर 18 में देख के जाना। 15 में निर्वाचन है, ठीक है, और 17 में क्या है? 17 में भाषा है, 18 में आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन उपबंध, इस तरह के सारे भाग को देख लेना। उसके बाद अनुसूची को भी देख के जाना। अनुसूची नंबर 1 में क्या है? राज्य के नाम के बारे में दिया है। 2 में जो राष्ट्रपति वगैरह हैं या अन्य लोग हैं उनके पेंशन से जुड़े प्रावधान हैं। फिर 3 में क्या कहते हैं? शपथ के बारे में उनके दिया है। इस तरह के क्रम को देखना। खासकर जो 5 के बाद आता है, जैसे एसटी के बारे में जो प्रावधान दिया गया है, उनके जनजातीय प्रशासन के बारे में ध्यान दिया गया है 6 में। तो ये आपको जनजातीय क्षेत्रों के बारे में जो प्रशासन के बारे में दिया गया है, ये पूछता है कभी कभी मैच करने के लिए किन राज्यों के बारे में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। तो इसको देख के जाना एग्जाम में। उसके बाद 7वें में संघ राज्य सूची के बारे में और राज्य और समवर्ती सूची के बारे में दिया है 7वें में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 8वें में यहाँ भी आपको अनुसूची में क्या मिलता है? भाषा मिलता है।
आगे जाओगे 9वां इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन के बारे में, 10वें में दल बदल के बारे में, 11वें में पंचायत के बारे में, 12वें में नगर पालिका के बारे में है। तो इस तरह की चीज़ें जैसे हमने रटा हुआ है, याद किया हुआ है, ये संविधान की कोर चीज़ें हैं। इसे आपको रट के एग्जाम में जाना पड़ेगा, या फिर इतने तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए ताकि आप एक आइडिया लगा सको कि हाँ हमारा इतना अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो उसके बाद और क्वेश्चन कहाँ से आता है, आता तो है सारे टॉपिक्स जो हमने आपको मेंशन कर दिए, लेकिन कुछ चीज़ें आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं ताकि अगर आपको एक जगह ना मिले तो यहाँ मिल जाया करे। जैसे फिर आप क्या करना, फिर आप मेरा पहला काम करना कि आप आज से ही आर्टिकल 1 से 51 तक को अच्छे से देख लेना। यहाँ से आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो राज्यों का गठन है 1950 के बाद जो राज्यों का गठन हुआ है उनका क्रम पूछता है, ठीक है। 1950 के बाद जो राज्यों का गठन हुआ है उनका क्रम पूछता है। जैसे पहला राज्य का गठन आंध्र प्रदेश हुआ था, कब? 10 अक्टूबर 1935 के भाषा के आधार पर। तो पूछता है भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश बना था 10 अक्टूबर 1900, देख लेना कन्फर्म ना हो तो, हालांकि मुझे लग रहा है श्योर हूँ, 10 अक्टूबर 1953 में। उसके बाद दूसरे पे जाओगे केरल क्रम में, लिख दे रहे हैं। इसके बाद केरल है, ये कब है? ये है 1956, ये 53 था ना, ये 1956 में। अब 56 में देता है कर्नाटक को, 56 में कर्नाटक को देता है, लेकिन मैसूर की स्थापना पहले हुई थी 1 नवंबर 56 को, बता दे रहे हैं। लेकिन इस मैसूर का नाम जो है कर्नाटक रखा गया 1973 में। ये चीज़ें आप इसको मेंशन कर लेना, याद रखना। उसके बाद 1956 के बाद जाओगे फिर गुजरात और महाराष्ट्र की 60 में हुई थी, ठीक है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। फिर ऐसे क्रम में चले जाओगे, क्या है, नागालैंड की स्थापना हुई थी। फिर सिक्किम पूछ लेता है, सिक्किम के बारे में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी और 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ये जरूर देख लेना। सिक्किम की 1975 में 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये दोनों 2000 में बने हुए हैं। एक छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना हुआ है, और क्या कहते हैं, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। ये चीज़ें याद रख लेना। फिर तेलंगाना के बारे में देखना, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कट के बना हुआ है। तो ये डाटाज आप दिमाग में याद रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ आपको मेंशन कर दे रहे हैं जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आई होप PCS में श्योर आएगा, और RO ARO में भी वो क्वेश्चन आया ही आया था। कुछ समितियां हैं पंचायत से संबंधित, जिनके 3-4 समितियों के बारे में आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। पंचायत समिति, जो पंचायत संबंधी समिति है, इसमें कभी कभी पूछता है कि कौन कौन सी समितियां हैं, ये तो अलग से, फिर कौन द्विस्तरीय है, कौन त्रिस्तरीय है, ये भी पूछता है, या फिर इनके ऑर्डर क्रम पूछता है। तो हम सारे क्वेश्चंस को एक जगह करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 4 समितियों के बारे में आपको बताएंगे, इससे आपके बाद इसके अलावा कोई भी समिति आए आप आराम से मेंशन कर लोगे। जैसे पहली बलवंत राय मेहता की 1957 में आई थी, ठीक है। BR मेहता की आई थी 1957 में। क्या थी इनकी? 3 स्तरीय थी, ठीक है। 1957 के जस्ट बाद 77 में आई थी, मतलब 20 साल बाद किसकी आई थी? अशोक मेहता की, ठीक है। 1977 में आई थी। इनकी क्या थी? इनकी 2 स्तरीय थी या 2 सदनीय थी, ठीक है। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इसको अपनाया गया था और इसको नहीं अपनाया गया था, याद रखना, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा आता है GBK राव समिति 1985 में। GBK राव 1985 में। इनमें क्या था? इनमें था कि जो 5 वर्ष में पंचायती चुनाव होते हैं उनके बारे में वर्णन था, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। जैसे प्रधान के, ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, पंचायती स्तर पर जो चुनाव होते हैं 5 वर्ष के, उसका ब्यौरा इसमें दिया हुआ था और इनकी बातों को माना गया। उसके बाद फिर आती है LM सिंघवी की 1986 में है, ठीक है। लक्ष्मीमल सिंघवी करके इनका नाम है, ठीक है। 1986 में आती है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, और फिर इनके स्टेटमेंट के बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 87 में
या उसके बाद दे दिया गया था, ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद अभी करंट में भाषाओं का मुद्दा था, तो भाषा को पढ़ लेना, भाषा कौन कौन सी है। 2014 में लास्ट भाषा उड़िया शामिल हो गई है और 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत की, ठीक है। कौन कौन सी है? तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, फिर लास्ट में क्या है? उड़िया है। तो ये इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से लगा। इसके अलावा भी आप CAG को देख लेना, राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देख लेना, आर्टिकल जैसे वित्त विधेयक, वित्तीय विधेयक के बारे में 117, 110 के बारे में देख के जाना, CAG के बारे में 148 से 151 तक के बारे में देख के जाना, राष्ट्रपति के बारे में देख के जाना, उनके महाभियोग के बारे में देख लेना, राज्यपाल को हटाने का प्रावधान देख के जाना। इसके बाहर राज्य व्यवस्था में क्वेश्चन नहीं जाएगा, वादा करता हूँ। और जो भी जाएगा थोड़ा सा करंट का अपडेशन बनेगा, जैसे अब व्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको फंसाने का प्रयास करेगा। अभी 19(1) में जोड़ा गया इंटरनेट की स्वतंत्रता के बारे में, तो इस तरह के करंट्स अपडेट को देख के जाना। और कुछ जो समितियां बनी हैं, जैसे मान लो कि अयोध्या समिति में कौन कौन से मेंबर गठन हुए, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में RO में मैच करने के लिए आ गया। अब बिकरू कांड हुआ था कानपुर का, ये पूछ सकता है, या फिर यहीं फिर से अयोध्या का पूछ सकता है। उसमें एक साफ सा क्वेश्चन था, हमने मेंशन किया था एग्जाम में, किसके बारे में? एक्चुअली में मैं लखनऊ में रहता था, उन्हीं के मकान के बगल में जिनका नाम उसमें मेंशन था, ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा जी के मकान में। तो उनका नाम मुझे याद था कि वो अध्यक्ष बनाए गए थे वहाँ के समिति के, मैंने मैच किया हो गया था। तो इस तरह की चीज़ों को दिमाग में रखना। और जो यूपी में करंट इशूज हों, जो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा हो, उसको आप देख के जाना। वो करंट अपडेशन में पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जिसका भी हो, आता ही आता है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, आपकी जो समस्या आएंगे हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करें। बाकी हमारी क्लासेज 2021 के लिए या फिर 2020 के एग्ज़ाम जिनके अच्छे होंगे उनके मेंस के लिए, और RO के मेंस के लिए 15 अक्टूबर से शुरू होंगे। चूँकि मेरे भी एग्ज़ाम्स है, फिर भी हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेस्ट अपने हिसाब से दें, ठीक है। धन्यवाद।